हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपको वर्क के बारे में पढ़ाएंगे। राइट। तो वर्क क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या कंसेप्ट है, और इजी वे में हमें उसे समझना है। राइट, सिंपल वे में। अगर हम बात करते हैं तो वर्क है क्या चीज आपका। ठीक है। बेसिक आप नाइन्थ हुआ, टेंथ हुआ, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में वर्क। वर्क में आपने ये पढ़ा होगा बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो। ऑब्जेक्ट पे फोर्स जब लगा रहे हो, लेट सपोज जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट लिया, राइट, आपने सपोज किया यहां से आपने पुश किया, एज ए फोर्स है पुश आपका। तो फोर्स लगा आपका और कुछ ये डिस्टेंस मूव किया, और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा, तो वो वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? वो वर्क डन हो रहा है। उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल लैंग्वेज की बात करें, सिंपल में क्या कहेंगे उसको? वर्क डन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद वो बॉडी क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, मूव करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप उसे क्या कर सकते हो? वर्क कर सकते हो। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, राइट। ऑब्जेक्ट में आपने क्या किया? एक फुल फोर्स अप्लाई किया। फुल फोर्स अप्लाई करने पर देखा गया कि हमने एक फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका चेंज हुआ पोजीशन इसका, राइट। मूव किया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स इनटू एस करेंगे तो आपका क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा, राइट। W इक्वल टू एफ इंटू एस। ये आपने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ये आपका डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चला, और कहाँ डिस्टेंस चला बेटा? जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये वर्क हो जाएगा। तो वर्क का यूनिट अगर फाइंड करना, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। तो न्यूटन मीटर, वन न्यूटन मीटर क्या होता है? 1 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो आप वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर में भी लिख सकते हो और 1 जूल में भी लिख सकते हो, राइट। अब देखिए, अगर आप, हमने हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्ट किया था, क्या एक्ट किया था? हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्ट किया था, और जो डिस्टेंस बॉडी का मूव हुआ था वो उसी डायरेक्शन में, जिधर फोर्स डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस भी कवर किया था, राइट। अगर लेट सपोज आप क्या करो कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट पे आपने अगर इंक्लाइंड पे आपने एक फुल फोर्स एक्ट किया और थीटा एंगल, राइट। वर्क का डेफिनेशन पहले भी डिस्कस कर लिया कि आप अगर वर्क इज टू बी डन वेन एवर फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बॉडी आपका मूव उसी डायरेक्शन में होगा जिधर आपका फोर्स लग रहा, तभी आपका वर्क डन मिलेगा, राइट। तो अगर हम फोर्स को थीटा एंगल से ले रहे हैं, फोर्स को थीटा एंगल से ले रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। ये क्या होगा? आपका एफ कॉस थीटा होगा, और ये इधर एफ साइन थीटा,
क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टली फोर्स कंसीडर करना, तभी ये बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। लेट सपोज कि आपने फोर्स अप्लाई करके आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, ये बॉडी हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, राइट। फिर क्या वर्क का फार्मूला होगा आपका, वर्क हॉरिजॉन्टली फोर्स क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू डिस्टेंस, एफ एच मतलब हॉरिजॉन्टल, एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, राइट। ये आपका वर्क का फार्मूला बना कि जब आप किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो, क्योंकि ये वर्टिकल है, बॉडी आपका मूव इधर कराना हमको, तो हमें इधर का डिस्टेंस चाहिए, राइट। तो फोर्स इधर का चाहिए और डिस्टेंस इधर का चाहिए, हमें दोनों एक ही डायरेक्शन का चाहिए, तो हमें वर्क निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आपका बेसिक कैसे फॉर्मुलेट करते हैं हम वर्क में। अब देखिए एफ एस कॉस थीटा है, तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ क्या होगा, एफ एस का मैग्नीट्यूड फाइंड करो तो एफ एस कॉस थीटा, ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ वर्क डन की बात करें, नेचर ऑफ वर्क डन, अगर इसको क्लासिफाइड करें, अगर हम वर्क डन को क्लासिफाइड करें तो आपके थ्री फॉर्म्स होंगे, एक पॉजिटिव वर्क होगा, दूसरा नेगेटिव होगा एंड थर्ड जीरो होगा। कैसे, ये आपका क्या है, पॉजिटिव वर्क एंड सेकेंड इज नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। आपका पॉजिटिव वर्क हुआ, नेगेटिव वर्क हुआ एंड जीरो। नेचर ऑफ जो वर्क के नेचर होते हैं वो पॉजिटिव वर्क मिलते हैं और नेगेटिव वर्क मिलता है एंड जीरो वर्क मिलता है। अब इसका यूज होता थीटा, जो आगे हम समझेंगे, बट यहां आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं, अगर थीटा एंगल लेस देन 90 डिग्री है, ये कंडीशन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आपका, थीटा 90 से आपका कम है तो आपको पॉजिटिव वर्क मिलेगा, अगर थीटा आपका 90 से अबव है तब आपको नेगेटिव वर्क मिलेगा, अगर आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो ये आपको जीरो वर्क मिलेगा। अगेन रिपीट, नेचर ऑफ वर्क डन क्लासिफाइड इन थ्री फॉर्म्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। 90 से अगर लेस देन थीटा है, जैसे 0, 30, 10, जो भी आप मतलब 90 से लेस आप ले रहे हो तो आपको पॉजिटिव ही वर्क मिलेगा, और नेगेटिव वर्क क्या होगा, 90 से एबव जाओगे और थीटा इक्वल टू 90। अगर अब एक प्रॉब्लम भी अगर हम छोटा सा बेस समझने के लिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है आपका वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, राइट। अगर मान लीजिए आप W इक्वल टू एफ एस कॉस, हमने कोई भी आप एंगल लीजिए,
ठीक है, मान लीजिए आप 30 डिग्री लिए, तो cos 30 का वैल्यू √3 क्या होगा आपका, √3/2, तो आपका √3/2 इंटू एफ एस, जो भी वैल्यू हो वो आपका वैल्यू आएगा। कहीं निगेटिव आपको नहीं दिख रहा, तो ये आपको पॉजिटिव ही दिख रहा है। ठीक है, अगर लेट सपोज आपने वर्क ले लिया एफ एस cos 180 डिग्री, मतलब 90 के अबव, तो आप देखो यहाँ क्या है, cos 180 की वैल्यू माइनस होता है, तो एफ एस वर्क क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में, राइट। अगर W इक्वल टू एफ एस cos 90 लेते, थीटा क्या है 90, वर्क क्या मिले, cos 90 की वैल्यू 0, राइट। तो आप देख लो यहाँ कि वर्क ये पॉजिटिव आया, चाहे 30 लो 45, जो भी वैल्यू इसका डेटा है आप रख सकते हो। आप देखोगे कि अगर 90 से लेस है, क्योंकि 90 पे आपको 0 दे रहा है, तो इसका मतलब 90 से लेस आएगा आपका पॉजिटिव वर्क है, और 90 पे 0, 90 से एबव जाएगा तो नेगेटिव वर्क है, राइट। ये आपका मैथमेटिकली कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे हम इसको प्रैक्टिकल रिलेट करते हैं कैलकुलेशन का, आप देख सकते हो यहाँ, राइट। तो ये आपका वर्क का नेचर पता गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क समझेंगे। आप देखो, अभी हमने क्लासिफाइड किया था पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब थोड़ा सा डिटेल देखेंगे पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, राइट। तो पॉजिटिव वर्क आप देखो, थीटा क्या है आपका, लेस देन 90। आप देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर हम रिलेट करें पॉजिटिव, जैसे लेट सपोज कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, फोर्स एफ लगाया, और जो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन क्या है, इधर ही है, दोनों पैरेलल है, तो आपका थीटा कितना है, 0, राइट। थीटा 0 है, तो आपका वर्क क्या आएगा, एफ एस cos 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये आपको क्या मिला, पॉजिटिव मिला, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, राइट, राइट। अब जैसे आपने कोई काफी हाइट से आपने कोई बॉल फेंका, तो बॉल फेंका, मान लीजिए बॉल है, ये आपका क्या है, बॉल है, बॉल किसके थ्रू आ रहा है, ग्रेविटी फोर्स के कारण आ रहा है, राइट। लेकिन बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है वो एस है, दोनों पैरेलल है, इनके बीच थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा। फिर हमें वर्क फाइंड करेंगे एफ एस cos 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका, वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो ये आप समझ सकते हो, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेस हो रहा है, तो दोनों के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 0 मिलेगा। तो cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो एफ एस आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो दैट मीन्स पॉजिटिव वर्क। अब हम बात करते हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आप स्प्रिंग स्ट्रेच करते हो, तो स्प्रिंग को खींचते हो, जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हो पॉजिटिव वर्क के लिए। आप मान लो एक स्प्रिंग कनेक्ट करते हैं ब्लॉक को, अगर एफ फोर्स ले रहे हो, इसके मीन पोजीशन से अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट, इधर, तो आपको क्या होगा, थीटा तो 0, तब आपको पॉजिटिव ही वर्क मिलेगा, राइट। वर्क क्या मिलेगा इसका, पॉजिटिव ही। ये भी एग्जांपल ले सकते हो। इसके बाद हम बात करें नेगेटिव वर्क की बात करें। नेगेटिव वर्क अगर हम बात करें,
नेगेटिव वर्क आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तो नेगेटिव वर्क कैसे आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अबव द 90 डिग्री से ज्यादा आपको एंगल रहेगा तब आपका नेगेटिव वर्क। जैसे आप लेट सपोज कि आप व्हीकल को मूव करा रहे हो, राइट, कि अगर ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, राइट, और इसका फ्रिक्शन फोर्स एफ इधर लग रहा है, तो दोनों का क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, राइट, कि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर, तो इनके बीच कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो वर्क क्या होगा, एफ एस कॉस 180, तो आपका नेगेटिव वर्क आ जाएगा, राइट, ये आपका क्या रहा है, नेगेटिव वर्क। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे आप सपोज करो कि बॉल को हम थ्रू इधर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है आपका, और जो ग्रेविटी फोर्स है वो आपका डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड और ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है एंड डाउनवर्ड आपका ग्रेविटी फोर्स है, इनके बिटवीन 180 डिग्री बनेगा। तो वर्क क्या होगा आपका, एफ एस कॉस 180, यहां भी आपका वर्क क्या है, नेगेटिव ही आएगा, राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, जैसे हम लोग लिफ्ट लिफ्ट अपवर्ड मूव करते हैं और ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लगता है तब भी वर्क होगा, लेकिन अगर जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो ग्रेविटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है तब आपका वर्क पॉजिटिव होगा, लेकिन आप ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हो और ग्रेविटी फोर्स नीचे है और के बीच 180 डिग्री बनेगा तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा, राइट। तो ये क्लियर। अब देखिए जीरो वर्क की बात करें। जीरो वर्क की अगर हम बात करें, जैसे सपोज करिए आपके पास अर्थ और ये आपका मून, ये इसके अराउंड घूम रहा है, तो इधर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और इधर आपका डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच आपका क्या है, 90 डिग्री, तो वर्क क्या होगा, एफ एस कॉस 90, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, राइट। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप ऐसे ले सकते हो, अगर आपका एक स्ट्रिंग है, यहाँ बॉल है, आपने यहाँ लिया और यहाँ लेकर छोड़ दिया, और ये स्ट्रिंग है आपका, ये क्या है आपका स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर और इधर, इनके बीच कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो वर्क क्या होगा, एफ एस कॉस 90, तो वर्क क्या आ जाएगा, जी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप समझ सकते हो। और और कहाँ जीरो वर्क होगा, कि अगर मान लीजिए स्टोन लेते हैं, क्या लेते हैं, स्टोन का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, स्टोन क्या है, मान लीजिए फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भी आपका वर्क जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो आपका क्या होगा, एफ एस, तो डिस्प्लेसमेंट पे जीरो रखोगे, एफ इंटू जीरो, तो क्या आएगा, वर्क आपका जीरो, राइट। तो ये आपका जीरो वर्क हो गया, समझ में आ रहा है।